गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, जिसमें हमने जो है पढ़ा था व्हाट इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के टाइप पढ़े थे। जिसमें रिप्रोडक्शन जो थे उसके दो टाइप पढ़े थे हमने, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जिसमें हमने जो है एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके बारे में पढ़ा था। इसके हमने टाइप्स पढ़े थे, जिसमें इसके जो है 2 टाइप्स पढ़े थे। एक तो एगेमोस्पर्मिक, दूसरा हमने जो पढ़ा था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसमें हमने जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के टाइप पढ़े थे, जिसमें 2 टाइप्स पढ़े थे। फर्स्ट पढ़ा था हमने नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के हमने जो टाइप्स पढ़े थे, जिसमें पढ़ा था फर्स्ट जो पढ़ा था वो तो पढ़ा था बाय रूट, सेकंड जो पढ़ा था बाय लीव्स, थर्ड जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था बाय स्टेम, और फोर्थ जो पढ़ा था हमने वो पढ़ा था रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, बाय रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन। ये चीजें हमने जो पढ़ी थी। उसके बाद हमने जो सेकंड जो पढ़ा था इसका वो पढ़ा था आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हमने जो है फर्स्ट जो पढ़ लिया था इसका कटिंग, सेकंड जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था लेयरिंग, और थर्ड जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फिर ग्राफ्टिंग। थर्ड जो हम पढ़ेंगे वो ग्राफ्टिंग पढ़ेंगे। तो जनन पढ़ लिया था हमने, एलैंगिक जनन पढ़ा था जिसका टाइप में फर्स्ट, उसमें जो है एगेमोस्पर्मी एनिसेक्विज का पढ़ा था। एक दूसरा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कायिक प्रवर्धन पढ़ा था, फिर जो है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन इसका टाइप था। फिर इसके टाइप जो है रूट के द्वारा, लीव्स पत्ती के द्वारा, तने के द्वारा और जन्नांगों के द्वारा। इसका जो सेकंड पॉइंट था आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसको हम कह सकते हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, जिसमें हमने पढ़ लिया था कर्तन और एक जो है दाब लगाना, और तीसरा जो हम पढ़ेंगे ग्राफ्टिंग। तो अब हम पढ़ेंगे ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग जो है वो क्या है? ग्राफ्टिंग का मतलब होता है रोपण। ग्राफ्टिंग क्या होता है? रोपण। ये जो मेथड होता है, इस मेथड में 2 डिफरेंट टाइप्स के जो प्लांट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के प्लांट होते हैं, और वो डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स को जो है एक साथ जो दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं, और दोनों का कॉम्बिनेशन करके और एक न्यू प्लांट जो प्रोड्यूस होता है, तो वो मेथड होता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग जब हम करते हैं तो इसमें जो 2 पार्ट्स जो होते हैं, 2 प्लांट के 2 पोर्शन होते हैं। बोथ पोर्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक पोर्शन जो होता है जिसका हमें ग्राफ्टेड करना है, प्लांट का वो पोर्शन जिसको हमें ग्राफ्टेड करना है, तो वो ग्राफ्टेड जो पोर्शन होता है वो गुड क्वालिटी का होता है। तो गुड क्वालिटी प्लांट पोर्शन जो होता है वो तो होगा साइड, जिसको कहते हैं कलम, इसे हमें ग्राफ्टेड करना है। और एक जो है लोकल वेराइटी जो होती है, ये तो गुड क्वालिटी का होता है जिसको साइन कह रहे हैं, कलम कह रहे हैं। एक जो है इनफेरियर लोकल वेराइटी होती है, निम्न गुणवत्ता वाला जो स्थानीय प्लांट होता है, वो जो है ये लेते हैं। और ये जो प्लांट है, ये प्लांट जो होता है ये लोकल वेराइटी होता है, इनफेरियर
इनफेरियर लोकल वेराइटी, इसको हम बोलते हैं स्टॉक। इसको क्या बोलते हैं? स्टॉक, स्कंद। ये प्लांट का पोर्शन है जिस पर हमें जो है साइन को ग्राफ्टेड करना होता है, कलम का जो है रोपण किया जाता है, वो होता है स्टॉक। क्या होगा? स्टॉक। तो ये स्टॉक जो है वो और ये साइन दोनों को जो इस तरह से जो हमें कॉम्बिनेशन करता है, दोनों को इस तरह से ज्वाइंट करना है कि दोनों ज्वाइंट होने पर जो है एक न्यू प्लांट तैयार हो जाए, तो वो होती है ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग में जो है प्लांट के दो पोर्शन होते हैं, एक तो साइन तो जो है गुड क्वालिटी का पोर्शन होता है प्लांट पोर्शन, और जो एक होता है स्टॉक, ये जो है इनफेरियर लोकल वेराइटी होती है, निम्न गुणवत्ता वाला स्थानीय पादप होता है, जिसको हम कहते हैं स्टॉक, स्कंद कहते हैं। और दोनों को जो है लगा दिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे ग्राफ्टिंग जो है, इस ग्राफ्टिंग के जो टाइप्स, ग्राफ्टिंग के क्या पढ़ेंगे? टाइप्स पढ़ेंगे। तो ग्राफ्टिंग के जो टाइप्स हैं उसमें फर्स्ट जो टाइप आता है ग्राफ्टिंग का, वो आता है विप, या फिर जो है टंग ग्राफ्टिंग। विप या टंग ग्राफ्टिंग जो होती है क्या होती है? इसमें क्या किया जाता है कि इसमें जो है जो दो पोर्शन, जो प्लांट्स के दो पोर्शन होते हैं वो सेम जो है डायमीटर के होते हैं, सेम डायमीटर होता है, सेम डायमीटर मतलब व्यास, समान व्यास के होते हैं। ये है साइन ले लिया और ये जो है स्टॉक ले लिया, ये साइन और ये स्टॉक। अब इसमें जो है साइन और स्टॉक जो दोनों लिए हैं, इनका जो डियामीटर है वो सेम है, इनका डियामीटर क्या है? सेम, इनका व्यास जो है दोनों का सेम है। और अब इसमें जो है जो साइन लिया है उस साइन पर जो है लगभग समथिंग जो है 5 to 8 सेंटीमीटर का कट लगाते हैं, एक 5 to 8 सेंटीमीटर का कट लगाते हैं। उसके बाद इसमें जो है वी शेप का कट लगाया जाता है, वी शेप की कटिंग करते हैं, वी शेप का कट करते हैं। ऐसा ही जो है हम करते हैं स्टॉक में, सेम दोनों में इसी टाइप से करते हैं। ये जो पोर्शन लिया तो इस पोर्शन में जो है हमने साइन जो पोर्शन था उसमें एक कट लगा दिया, जो लगा दिया 5 से 8 सेंटीमीटर का साइड से, और फिर इसमें जो है एक वी शेप का जो है कट दे दिया, ये वी शेप का कट लगा दिया। ऐसे स्टॉक जो है, इस स्टॉक में भी सेम ऐसे किया जाता है। इसमें जो क्या करते हैं, इसमें भी जो है एक कट लगाते हैं और इसमें कट लगा करके और वही वी शेप का जो है कटिंग दी जाती है। इसमें भी क्या किया, वी शेप की जो है कटिंग दे दी, ये वी शेप की कटिंग दे दी इसमें। तो ये जो इसमें लगा ये इसमें लग जाएगा और ये साइड से जो कट कर दिया। अब इन दोनों को जो इस तरह से जो सेट करते हैं कि दोनों फिट हो जाए, दोनों जो है फिट हो गए, इस तरह से जो है दोनों इसमें फिट हो गए। और इसको जो है फिर किसी थ्रेड, धागे से जो है बांध दिया जाता है ताकि दोनों के कैम्बियम जो है वो ज्वाइंट हो जाए, दोनों के कैम्बियम जो है कनेक्ट हो जाए। और आफ्टर टाइम, कुछ टाइम बाद जो है इसको खोल देते हैं तो दोनों जो है इनकी ग्राफ्टिंग हो जाती है, एक न्यू प्लांट तैयार हो जाता है। तो इसमें जो साइन लिया है ये गुड क्वालिटी का प्लांट होता है, और जो स्टॉक होता है वो इनफेरियर लोकल वेराइटी होती है। और इस तरह से जो है कर देते हैं हिप या टंग ग्राफ्टिंग। सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है वेज, वेज ग्राफ्टिंग। वेज ग्राफ्टिंग जो होता है इसमें भी क्या होता है कि इसमें जो स्टॉक और जो साइन होते हैं उन दोनों का डायमीटर जो है, दोनों का व्यास जो होता है वो सेम होता है, दोनों की जो थिकनेस होती है वो सिमिलर होती है, दोनों की मोटाई जो है समान होती है। और इसमें जो है जो साइन होता है उस साइन पर तो जो है वी शेप का कट करते हैं, साइन पर तो क्या करते हैं वी शेप का कट करते हैं। और जो स्टॉक होता है इस स्टॉक पर जो है वेज टाइप का जो कट करते हैं,
वेज टाइप का जो कट करते हैं, जिसको हम कहते हैं वेज कट, वेज शेप में जो है कट करते हैं, और वेज शेप में कट करके फिर दोनों को इसी तरह से ज्वाइंट कर दिया जाता है, तो वो होता है वेज कटिंग। जैसे मान लो ये जो यहाँ पे है, तो इसमें एक में तो हमने किया, जो साइन होता है उस साइन में तो हमने क्या किया, वी शेप का कट दिया, वी शेप का कट दे देते हैं, और दूसरा जो होता है उसमें हम जो है वेज कट का शेप देते हैं, और दोनों को जो इनको ज्वाइंट कर देते हैं, और दोनों को जो ज्वाइंट करने पर ये कैम्बियम कनेक्ट हो जाती है, इससे एक नया प्लांट जो है रेडी हो जाता है, तो वो होता है वेज ग्राफ्टिंग। थर्ड जो होता है वो थर्ड जिसको अपन कहते हैं क्राउन ग्राफ्टिंग, क्राउन ग्राफ्टिंग। क्राउन ग्राफ्टिंग जो होती है, इसमें क्या करते हैं कि इसमें जो स्टॉक होता है उस स्टॉक की जो मोटाई जो होती है वो ज्यादा होती है, मतलब इसमें जो है थिकर स्टॉक जो होता है वो थिकर होता है, ज्यादा मोटा होता है। ये तो हो गया स्टॉक, स्कंद जिसको हम कहते हैं। और जो साइन जो होता है वो साइन जो है वो जो है लो थिकर होता है, मतलब उसकी मोटाई कम होती है, तो एक स्टॉक पर जो है मैनी साइन ग्राफ्टेड कर सकते हैं, एक स्टॉक पर मैनी साइन जो है ग्राफ्टेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे इसमें जो है ये जो स्कंद जो स्टॉक हो गया, स्कंद हो गया, इस पर जो मैनी जो है साइन ग्राफ्टेड कर सकते हैं, एक से ज्यादा जो कलम लगा सकते हैं, वो होता है क्राउन ग्राफ्टिंग। मतलब एक तरह से ताज के जैसा दिखेगा, क्राउन ताज के जैसा, इसलिए इसको बोलते हैं क्राउन ग्राफ्टिंग, कॉल्ड क्राउन ग्राफ्टिंग। फोर्थ जो आता है वो फोर्थ जो होता है वो होता है बड ग्राफ्टिंग, बड ग्राफ्टिंग। बड ग्राफ्टिंग जो होता है, इसमें क्या होता है बड ग्राफ्टिंग में कि इसमें जो स्टॉक होता है, ये स्टॉक है, स्कंद जिसको हम कहते हैं, तो स्टॉक जो होता है इस स्टॉक पर जो इसकी बार्क होती है, बार्क मतलब छाल, बार्क जो होती है इस बार्क पर जो है टी साइज का जो कट देते हैं, कैसा कट देते हैं, टी शेप का। स्टॉक जो होता है इस स्टॉक की जो बार्क होती है उसमें टी शेप का कट लगाया जाता है, और जिस टी शेप का कट लगाने के बाद में फिर यहाँ पर जो है इसको ग्राफ्टिंग को लगा देते हैं। ये ग्राफ्टेड कर दिया, साइन जो होता है उस साइन को क्या कर दिया, ग्राफ्टेड कर दिया, तो वो होता है बड ग्राफ्टिंग। तो इस तरह से ये हमने पढ़ा अभी तक ग्राफ्टिंग, और अब हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे ओनली जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है जिसको हम कहते हैं लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। प्लांट जो होता है, एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं, उन एंजियोस्पर्म प्लांट में रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गेन होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन जो होता है वो होता है फ्लावर। रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन क्या होता है, फ्लावर। और ऐसा जो है किसने बताया था, जो इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन दी वो दी थी एन ग्रू, एन ग्रू जो था उसने बताया कि रिप्रोडक्शन ऑर्गेन क्या होता है, फ्लावर होता है। फ्लावर जो होता है वो फ्लावर प्लांट का एक मॉडिफाइड सूट है, फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट, फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट, ऐसा जो कहा था किसने, प्रोफेसर गोथे ने। प्रोफेसर गोथे जो था उसने बताया था कि फ्लावर जो है
वो फ्लावर क्या है, मॉडिफाइड सूट है, मॉडिफाइड सूट मतलब रूपांतरित प्रहो है, रूपांतरित प्रहो है। फ्लावर जो है वो प्लांट का एक चेंजिंग प्रो है, चेंजिंग सूट है, मतलब मॉडिफाइड सूट है। तो किसने बताया, प्रोफेसर गोथे ने बताया था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है जिसमें हम पढ़ रहे हैं फ्लावर, तो फ्लावर जो होता है वो फ्लावर क्या है, फ्लावर में जो है फ्लावर जिस स्टॉक से लगा होता है, फ्लावर जिस स्टॉक से लगा होता है उस स्टॉक को कहते हैं पेडिकल। क्या कहते हैं, पेडिकल। जैसे ये जो है ये फ्लावर है, तो फ्लावर जिस स्टॉक, ये स्टॉक है जिसको हम कह सकते हैं वृंत, ये स्टॉक, और ये जिस जो डंठल से जिस वृंत से लगा होता है, जिस स्टॉक से लगा होता है उसको कहते हैं पेडिकल। क्या कहेंगे, पेडिकल, पेडिकल पुष्प वृंत। क्या कहते हैं, पुष्प वृंत, पेडिकल कहते हैं। पेडिकल जो होता है, इस पेडिकल का जो एपिकल पार्ट, शीर्ष पार्ट जो होता है, जो कैसा होता है, स्लोली फूला हुआ होता है, ठीक है ना, थोड़ा जो मोटा होता है। ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं थैलमस। पुष्पासन, क्या कहेंगे, पुष्पासन। तो और इसके जो फ्लावर जो होता है, इस फ्लावर के जो 4 पार्ट्स होते हैं, जिसमें जो है ये तो क्या होता है, कैलिक्स, ये जो है वो क्या होता है, कोरोला, और ये जो है वो क्या होगा, एंड्रोसियम, जिनको हम जो है कंप्लीटली एंड्रोसियम, सबको एंड्रोसियम बोलते हैं, एंड्रोसियम। और ये जो पूरा पार्ट होता है, इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं गाइनोसियम, गाइनोसियम। इस तरह से फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं, 4, कैलिक्स, बाह्यदल, दल, पुमंग और जाया। 4 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं फ्लावर के। अब यहाँ पर जो है अगले, इसको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। कैलिक्स जो होते हैं, ये कैलिक्स जो है वो ग्रीन कलर के होते हैं, और इनका जो फंक्शन होता है वो होता है कि जो फ्लावर होता है उस फ्लावर की जो बड़ी स्टेज जो होती है, कलिका अवस्था जो होती है, उसमें प्रोटेक्शन देना, सुरक्षा करना। तो सीधा सा कहें कि कैलिक्स का क्या फंक्शन हुआ, प्रोटेक्ट करना। कोरोला जो होता है, जिसको हम जो है कहते हैं तल भी कहते हैं हिंदी में, तो जो कोरोला होता है, ये कोरोला कैसा होगा, कोरोला का जो है ये कलरफुल होते हैं। जैसे जो मस्टर्ड का फ्लावर देखा होगा तो उसमें जो इनका कलर जो होता है कोरोला का, वो कैसा होता है, येलो कलर का। तो ये कलरफुल होते हैं, और इनका जो फंक्शन होता है वो होता है कि जो पॉलिनेशन होता है उसके लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना, कीटों को आकर्षित करना, परागण क्रिया के लिए। एंड्रोसियम जो फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है, फ्लावर का क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, मतलब पुष्प का नर जनन अंग है एंड्रोसियम, पुमंग, जिसमें पुमंग के जो है 3 पार्ट्स होते हैं। पुमंग जो इसकी यूनिट, सॉरी, पुमंग की यूनिट जो होती है वो स्टेमन होती है। इसकी जो यूनिट होगी वो यूनिट क्या होगी, स्टेमन, मतलब पुंकेसर। और पुंकेसर जो होते हैं उसके 3 पार्ट होते हैं, एंथर, कनेक्टिविटी, और एक जो होता है उसको बोलते हैं फिलामेंट। और जो फ्लावर का 4th जो पार्ट आता है, वो 4 पार्ट जो होता है वो होता है गाइनोसियम, जाया। गाइनोसियम जो होता है वो फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है, मादा जनन अंग है। गाइनोसियम जो होता है इसकी यूनिट जो होती है उसको बोलते हैं कार्पल।
गाइनोसियम की जो यूनिट होती है उसको क्या बोलते हैं? कार्पल। और कार्पल जो होते हैं इसके भी कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। एक तो जो होता है स्टिग्मा, एक स्टाइल, और एक जो होता है ओवेरी। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। इस तरह से फ्लावर के ये 4 पोर्शन होते हैं, जिनमें से ये 2 पोर्शन जो होते हैं इनको तो बोलते हैं हम एसेसरी वॉल्स। एसेसरी वॉल्स मतलब सहायक चक्र। और एंड्रोसियम और गाइनोसियम जो होता है इन 2 को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव वॉल्स, जनन चक्र। तो ये जो है फ्लावर की स्ट्रक्चर होती है।